एयरपोर्ट जॉब का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक नई नोटिफिकेशन सामने आई है जिसमें हजारों वैकेंसी की बात हो रही है। लेकिन अप्लाई करने से पहले पूरी डिटेल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गो चकाचक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी CSA एयरपोर्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि वीडियो में आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले नोटिफिकेशन क्या कहती है, टोटल वैकेंसी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, फीस कितनी लगेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है और सैलरी कितनी मिलेगी, ताकि वीडियो के एंड तक आपको पूरा क्लियर आइडिया मिल जाए और वैकेंसी से जुड़ी कोई भी डिटेल मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन की, क्योंकि यह वैकेंसी NIA एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कस्टमर सर्विस एसोसिएट प्रोफाइल के लिए निकाली गई है। और इसमें साफ लिखा गया है कि कैंडिडेट को ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना होगा, मतलब ऑफलाइन या किसी दूसरे तरीके से एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए फॉर्म भरते समय ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करना चाहिए और रजिस्ट्रेशन करते समय वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना जरूरी है, क्योंकि आगे की इंफॉर्मेशन वहीं से मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यानी टोटल वैकेंसी की। इस नोटिफिकेशन में लगभग 4103 पोस्ट बताई गई है, जो कि एंट्री लेवल एविएशन जॉब के हिसाब से काफ़ी बड़ी संख्या मानी जाती है। लेकिन साथ ही यह भी मेंशन किया गया है कि वैकेंसी नंबर फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स को हमेशा लेटेस्ट अपडेट चेक करते रहना चाहिए और सिर्फ सोशल मीडिया की रूमर्स पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एयरपोर्ट जॉब के लिए ग्रेजुएशन जरूरी होगा, लेकिन यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ इंटरमीडिएट यानी 10+2 रखी गई है। मतलब अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यही वजह है कि बहुत सारे फ्रेशर्स के लिए यह नोटिफिकेशन काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाती है, क्योंकि एंट्री बैरियर ज़्यादा हाई नहीं रखा गया है। दोस्तों, एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल बताई गई है, और एज कैलकुलेशन 1 जुलाई 2026 के हिसाब से होगी। इसलिए जिन स्टूडेंट्स की एज लिमिट बॉर्डर लाइन है, उन्हें फॉर्म भरने से पहले डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि ओवर एज या अंडर एज होने पर एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, अब सैलरी डिटेल समझ लेते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार CSA प्रोफाइल के लिए अप्रॉक्स सैलरी 14,000 से 28,000 के बीच बताई गई है, और फाइनल सैलरी कैंडिडेट के इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी। इसलिए सिर्फ एग्जाम पास करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर सर्विस रोल में डायरेक्ट पैसेंजर इंटरेक्शन रहता है। दोस्तों, अब अप्लाई प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स यहीं पर गलती कर देते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जैसी डिटेल्स भरनी होती है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और लास्ट में ऑनलाइन फी पेमेंट करके फाइनल सबमिट करना होता है। और ध्यान रखना है कि पेमेंट के बाद डिटेल चेंज नहीं की जा सकती, इसलिए प्रीव्यू पेज पर सारी इंफॉर्मेशन एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। दोस्तों, एप्लीकेशन फी की बात करें तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट प्रोफाइल के लिए लगभग 400 प्लस GST फी बताई गई है, और यह फी नॉन रिफंडेबल होती है, यानी अगर आपने पेमेंट कर दिया तो किसी भी सिचुएशन में वापस नहीं मिलेगा। इसलिए एलिजिबिलिटी कंफर्म करके ही अप्लाई करना चाहिए, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट सोचते हैं कि एयरपोर्ट वैकेंसी में एग्जाम नहीं होता, लेकिन यहाँ रिटन टेस्ट रखा गया है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पेपर 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड रहता है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। यानी हर सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल रखा गया है। अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% बताए गए हैं, इसलिए बेसिक लेवल प्रिपरेशन से भी एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल माना जाता है। दोस्तों, एग्जाम लेवल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का रखा गया है, यानी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। सिर्फ इंग्लिश सेक्शन अलग रहेगा, इसलिए जिन स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का थोड़ा एक्सपीरियंस है, उनके लिए यह पैटर्न फैमिलियर लग सकता है और तैयारी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी।
होगी। दोस्तों अब सिलेक्शन प्रोसेस समझ लो, क्योंकि यह भी नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा गया है कि सिलेक्शन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के दोनों के आधार पर होगा। मतलब सिर्फ एग्जाम पास करना फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि इंटरव्यू भी क्लियर करना जरूरी है। और रिटन टेस्ट के बाद एलिजिबल कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जो मैंडेटरी बताई गई है। इसलिए जॉब रोल सीखने के लिए ट्रेनिंग फेज को भी सीरियस लेना जरूरी होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 6 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट 15 अप्रैल 2026 मेंशन की गई है। एग्जाम डेट कमिंग सून लिखी गई है, यानी फाइनल शेड्यूल एडमिट कार्ड के थ्रू अपडेट किया जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स को रेगुलरली ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। दोस्तों एलिजिबिलिटी में नेशनलिटी इंडियन रेसिडेंसी होना जरूरी बताया गया है और कैंडिडेट को फिजिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट ग्राउंड रोल में स्टैंडिंग वर्क और कंटिन्यूअस इंटरेक्शन रहता है। साथ ही करेक्टर सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड बताया गया है ताकि कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्लियर हो सके और सिलेक्शन प्रोसेस स्मूथ तरीके से पूरा हो सके। दोस्तों एग्जाम सेंटर डिटेल भी काफ़ी लॉन्ग लिस्ट में दी गई है, जिसमें इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स और मेजर सिटीज शामिल हैं, जैसे दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और कई दूसरे स्टेट्स। इसलिए फॉर्म भरते समय सिटी प्रेफरेंस सही तरीके से सिलेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि बाद में चेंज का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों अब एक जरूरी बात ड्रेस कोड की भी बताई गई है, जिसमें लाइट क्लॉथ्स और लो हील स्लीपर्स अलाउ है, जबकि शूज अलाउड नहीं बताए गए हैं। इसलिए एग्जाम डे पर ड्रेस कोड फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक्स भी एंट्री में प्रॉब्लम बन सकती है और कई स्टूडेंट्स ऐसी छोटी डिटेल्स इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन में यह भी साफ लिखा गया है कि एग्जाम फी ट्रेनिंग प्रोसेस से रिलेटेड है और इसे डायरेक्ट जॉब गारंटी नहीं माना जाएगा। इसलिए अप्लाई करते समय रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना जरूरी है और हर स्टेप को प्रॉपर तरीके से समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए, ताकि फ्यूचर में किसी तरह की कंफ्यूजन या लॉस ना हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पूरी CSA एयरपोर्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन को डिटेल में समझ लिया। नोटिफिकेशन क्या कहती है, वैकेंसी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी कितनी है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फी कितनी लगेगी और अप्लाई कैसे करना है। अगर आपको ऐसी रियल वैकेंसी डिटेल्स वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जेन्युइन करियर अपडेट के साथ। जय हिंद।